भारत ने T20 में जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है, जबकि नीदरलैंड्स के अभियान की शुरुआत हार के साथ हुई है। भारत ने पाकिस्तान को मेलबर्न में खेले गए रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर 4 विकेट से हराया था, जबकि नीदरलैंड्स को बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली थी। लेकिन माना जा रहा है कि प्रारंभिक स्टेज में बढ़िया प्रदर्शन करने वाली नीदरलैंड्स भारत के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। सिडनी में बारिश मैच में खलल डाल सकती है। बुधवार को सिडनी का मौसम अपडेट जारी किया गया, जिसमें 40% बारिश के पूर्वानुमान का दावा किया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत पाकिस्तान मैच में भी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन मैच बिना बारिश की बाधा के पूरा हुआ था। भगवान बद्री विशाल के द्वार पर यह आस्था का सैलाब है। मौसम चाहे जितना भी सितम ढाए, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, बद्री विशाल के चौखट पर भक्तों की भीड़ कम होती हुई नजर नहीं आ रही। कोरोना की वजह से 2 सालों तक के लिए चारधाम यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन दोबारा शुरू होने के बाद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। साल 2022 में बद्री विशाल के दर्शन करने वालों के आंकड़े पर नजर डालें तो अब तक यहां 16,49,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यहां 19 नवंबर तक भक्त दर्शन करने आ सकेंगे। अनुमान है कि अब तक ये आंकड़ा 18 लाख की सीमा को पार कर जाएगा। साल 2022 से पहले 12,44,000 श्रद्धालुओं के दर्शन करने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। बद्रीनाथ धाम के मौसम की बात करें तो यहाँ मौसम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्री विशाल का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया मौसम है और माइनस में चल रहा है। अब तो रात को माइनस में चला और दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ। दिवाली के बाद अब आस्था के महापर्व छठ का इंतजार शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से छठ की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं। बूढ़ी गंडक नदी के घाटों का युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम क्षेत्र के करीब 35 घाटों पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। तो वहीं सादी वर्दी में भी पुलिस मौजूद रहेंगे। छठ घाटों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। पर्व काफी शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ समाप्त हो गया। अब हम लोग छठ पर्व की तैयारी में जुट गए हैं। इस सिलसिले में आज हमारे द्वारा घाट का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर छठ पर्व काफी अच्छे ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। कोरोना काल में सामूहिक छठ पूजा पर कई जगह पाबंदी लग गई थी, लेकिन इस बार कोरोना के प्रतिबंध नहीं है, लिहाजा इस बार छठ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। कतार में सजाए गए ये मिट्टी के चूल्हे छठ पर्व के लिए तैयार किए गए हैं। छठ पर्व में पवित्रता का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है और इस पर्व में पवित्रता को बनाए रखने में इन मिट्टी के चूल्हे की विशेष महत्वता होती है। इन चूल्हों पर छठ के सारे प्रसाद तैयार किए जाते हैं। जिन महिलाओं को आप इन चूल्हों को तैयार करते हुए देख रहे हैं, ये महिलाएं मुस्लिम हैं और पिछले 30 सालों से ये छठ व्रतियों के लिए चूल्हा बना रही हैं। चूल्हा बनाने से पहले ये महिलाएं मिट्टी से कंकड़ पत्थर चुनकर निकालती हैं और इसके बाद पानी और भूसा मिलाकर मिट्टी का चूल्हा तैयार करती हैं। जिन्हें आप चूल्हा तैयार करते हुए देख रहे हैं, इनका नाम यास्मीन खातून है। यास्मीन बताती हैं कि एक चूल्हे की कीमत 60 से 70 रुपए के बीच है। कोरोना की वजह से 2 सालों तक वे छठ व्रतियों के लिए चूल्हा नहीं बना सकी, लेकिन इस बार बाजार में उत्साह है और उन्हें भी फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। त्योहारों का मतलब होता है मिठास, और जब त्योहारों का मौसम चल रहा हो तो मिठाइयों का जिक्र न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया दूज के मौके के लिए पश्चिम बंगाल के चंदनगर में एक मिठाई निर्माता ने 700 तरह की मिठाइयां बनाई है। भाई बहन के प्रेम और सौहार्द के त्योहार भाई दूज को बांग्ला में भाई फोटा कहा जाता है और इस त्योहार को खास बनाती है बंगाल की मिठाई। चंदनगर की मिठाइयों में सबसे लोकप्रिय मिठाई है शंख ध्वनि और कमल भाई दूज मिठाई, जिसे खरीदने के लिए दुकान में भारी भीड़ उमड़ रही है। 700 मिठाइयों में नलेन गुड़ की मिठाई, जलभरा मिठाई और चॉकलेट मूस की यहाँ अच्छी खासी मांग है। ऐसे में मिठाई निर्माता ने इस त्योहार के लिए इतनी तरह की मिठाइयाँ तैयार कर दी हैं। 700 किस्म की मिठाइयों में यहाँ सबसे सस्ती मिठाई 15 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति पीस है और खास बात यह है कि इन मिठाइयों के खरीदार भी काफी हैं।
बुधवार को शानदार आतिशबाजी और देशभक्ति के नारों के साथ कश्मीर में धूमधाम से विलय दिवस का जश्न मनाया गया। इस मौके पर जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। देश के इतिहास में कश्मीर के विलय दिवस की गाथा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे की साजिश रची और कबायलियों की आड़ में पाक सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब तक पाक से मुकाबला करने में महाराजा हरि सिंह की फौज असक्षम थी। फिर भी उन्होंने अपनी सेना के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सिर्फ 100 लोगों की टीम के साथ लड़ने के लिए भेजा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की फौज को उरी सेक्टर में रोका और 5 दिनों तक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तब अपनी रियासत को कबायलियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी थी। इसके बाद कश्मीर का भारत में विलय हुआ और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। इन तस्वीरों में लोग एक दूसरे पर पटाखों से हमला करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये किसी किस्म की लड़ाई नहीं, ये यहाँ की परंपरा है। तस्वीरें इंदौर की हैं। इंदौर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर गांव है गोतामपुरा और रुणजी। इन दोनों गांव के लोग एक दूसरे पर आग के गोलों से हमला करते हैं। दोनों गांव को मिलाकर लगभग 30 से 40 लोग इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। इंदौर की यह परंपरा हिंगोट युद्ध से प्रेरित है और इस परंपरा को यहाँ मराठा और औरंगजेब के बीच हुए युद्ध के रूप में मनाया जाता है। दोनों गांव के योद्धा इस युद्ध में शामिल होते हैं। योद्धाओं के हाथों में ढाल होती है जिसका इस्तेमाल वो आग के गोलों से खुद को बचाने के लिए करते हैं। हालांकि ये यहाँ की परंपरा है, लेकिन इसमें जान का भी खतरा बना रहता है। लोग सैकड़ों सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। युद्ध के दौरान कई लोग घायल होते रहते हैं, लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से यहाँ मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्हें आप निशाना लगाते देख रहे हैं, इनकी उम्र जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस उम्र में ये निशानेबाजी का करतब दिखा रहे हैं, उस उम्र में लोग ठीक से देख तक पाने में असमर्थ होते हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक टारगेट हिट कर रहे हैं। तस्वीरें जैसलमेर की हैं और जिन्हें आप निशाना लगाते देख रहे हैं, इनकी उम्र 80 साल है और इनका नाम है चंदन सिंह सोढ़ा। चंदन सिंह सोढ़ा 1966 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। 28 साल तक देश की सेवा की और साल 1993 में रिटायर हो गए। साल 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में चंदन सिंह सोढ़ा हिस्सा ले चुके हैं। कहते हैं कि फौजी की उम्र कभी ढलती नहीं, क्योंकि फौजी का जज्बा ढलते उम्र को मात देना जानता है और 80 साल के चंदन सिंह सोढ़ा इसकी सही मिसाल के रूप में नजर आते हैं। मैं 1963 को मैं भर्ती हुआ बीएसएफ में। कल मैं बच्चों के हाथ में बंदूक देखी तो मेरा मन हो गया, मैं भी 2-3 फैर किया और फैर हिट लगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कृषि विभाग की तरफ से लोगों को खेती के नए तरीके सिखाए गए। वहां लोगों को ये बताया गया कि कैसे वो कम खर्चे और कम मेहनत में अपने घरों पर सब्जियां उगा सकते हैं। यहाँ तक कि गमलों और एक खास तरीके के बैग में लोग आसानी से अपने घर पर सब्जियां उगा सकते हैं। बल्कि कई शहरों में तो लोगों ने अपने मकानों की छत पर ऐसा करना शुरू कर दिया है। हमें विचार आया कि क्यों ना हम जो लोगों की सहूलियत के लिए कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जिससे लोगों को घरों में ही अपने सब्जी वगैरह पैदा हो सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। तो उसको देखते हुए हमने अर्बन फार्मिंग का कंसेप्ट अपने ऑफिस में स्टार्ट किया। असल में मौजूदा वक्त में ये हुनर सीखना बेहद जरूरी है ताकि कोरोना संकट जैसे मुश्किल हालातों में लोगों को परेशान न होना पड़े। उधमपुर में भी कोरोना महामारी के दौरान कृषि विभाग ने ये नई शुरुआत की थी।